आसमान से शोले बरसाता सूरज और जमीन पर अंगारों जैसी रेत के बीच हिंदुस्तान की फौज बहा रही है अपना पसीना, दिखा रही है अपना दमखम। हिंदुस्तानी फौज की ये ताकत देख दुश्मन भी सहम जाएगा, क्योंकि भारतीय जाबाजों की ऑपरेशन शत्रुजीत का संदेश यही है, अब दुश्मन की खैर नहीं। फिर वो चाहे परमाणु हमला हो, जैविक हमला हो या फिर केमिकल अटैक, हर वार को नाकाम करने में सक्षम है हमारे जाबाज। दुश्मन के सिर पर सवार जाबाज, आधी रात की साजिश को मुंह तोड़ जवाब। आग उगलते टैंक, गोला बरसाते टैंक, हर मुश्किल से पार। जमीन पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते जाबाज, आसमान से दुश्मन पर अटैक। सरहद के निगाहबानों की ये मुस्तैदी ऐलान है कि अब हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं। राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हिंदुस्तानी फौज ने बीकानेर में ऑपरेशन शत्रुजीत के जरिए दिखाई देश की ताकत। दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करने के इस युद्धाभ्यास का मकसद है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलने वाले आतंकवादी कैंपों को मिटाने की रणनीति तैयार करना। इसके लिए बीकानेर में शुक्रवार को हुआ हिंदुस्तानी फौज का ऐतिहासिक प्रदर्शन। करीब 3000 जवानों ने एक साथ पैराड्रॉप के जरिए पहले हमला करने और निरंतरता बनाए रखने के मूल मंत्र का बेहद आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन किया। ये पहला मौका है जब युद्धाभ्यास शत्रुजीत के दौरान करीब 3000 से ज्यादा पैरा कमांडो युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं, और ये इस बात को भी परखना है कि कैसे थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल कायम किया जाए। शुक्रवार को थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी युद्धाभ्यास का जायजा लिया। 1971 की बांग्लादेश जंग के बाद ये पहला मौका है जब 3000 जवानों ने एक साथ पैराड्रॉप किया। भारतीय थल सेना ने युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन शत्रुजीत में वायुसेना के 50 विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इनमें C-17, C-130J सुपर हरक्यूलिस और IL-76 विमान भी शामिल थे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों से पैराड्रॉप की ड्रिल दिन से लेकर आधी रात तक चली, जिसमें न सिर्फ जवानों बल्कि बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को भी युद्ध के मैदान में उतारा गया। युद्धाभ्यास के दौरान आने वाले दिनों में कैसे स्पेशल ऑपरेशन के तहत दुश्मन के युद्ध क्षेत्र में जवानों को उतारा जाए, और उससे पहले जवानों की मदद के लिए कैसे जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, उसके अलावा जो तोप हैं, उनको हैवी लोड को कैसे उतारा जा रहा है, उसका अभ्यास इस वक्त रात के वक्त खासतौर से इस तरह के जो ऑपरेशन होंगे वो रात के वक्त होंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हत्फ 9 मिसाइल तैयार की है, जो परमाणु ताकत भी रखती है। ऐसे में अपनी ताकत को आजमाने और दुश्मन को अपना दम दिखाने के लिए फौज ने शुरू किया है ऑपरेशन शत्रुजीत। इसमें सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान के साथ मथुरा स्थित स्ट्राइक कोर 1 के करीब 30,000 जाबाज हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भारतीय फौज ने सरहद के करीब ऑपरेशन दृढ़ संकल्प किया था।
50 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी भारतीय फौज का युद्धाभ्यास देखकर ही दुश्मनों के छक्के छूट जाएं। इसलिए भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास को नाम दिया है ऑपरेशन शत्रुजीत। थार रेगिस्तान से मंजीत नेगी, आज तक। भारतीय फौज के इस युद्धाभ्यास का मकसद है दुश्मनों के आधुनिक हथियारों, हाईटेक तौर तरीकों को नेस्तनाबूद करना। इसीलिए भारतीय फौज ने राजस्थान के रेगिस्तान में की हर तरह के हाईटेक हथियारों से दुश्मन को धूल चटाने की प्रैक्टिस। हर जंग में जीत जाएंगे हम। न्यूक्लियर अटैक को कर देंगे नाकाम। जैविक रासायनिक वार पर होगा पलटवार। राजस्थान के रेगिस्तान में फौज का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जहां दुश्मन को दहला रहा है, वहीं देश की फौजी ताकत को इसने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। सरहद पर 5 महीने के भीतर यह आर्मी का दूसरा बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक से लेकर जैविक और रासायनिक हमले के वक्त पलटवार की रणनीति को आजमाया जा रहा है। भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों के हमले से निपटने में हासिल महारत और दमखम को आंका। दुश्मन ने उधर न्यूक्लियर अटैक के लिए रॉकेट दागे नहीं कि इधर आसमान में ही न्यूक्लियर अटैक को नाकाम करने के अचूक बंदोबस्त का अभ्यास करने में जुट चुके हैं हमारे जवान। सेकंडों में ही दुश्मन का परमाणु हमला पलटकर उसी के लिए मौत के मंजर की वो तस्वीर पैदा कर देगा कि नस्लें कांप उठेंगी और पाकिस्तान की मिसाइलों हथ, शाहीन, गौरी, गजनवी को मौका तक नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की सरजमी की ओर सर उठाने का। खासतौर से थल सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सुहाग की मौजूदगी में वायुसेना के साथ तालमेल का जो अभ्यास हुआ, उसका मकसद ही था दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, आधी रात की साजिशों को नाकाम करना। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 2900 किलोमीटर की सरहद है, जिसमें जम्मू कश्मीर में एलओसी से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सरहदें जुड़ती हैं। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा सरहदी इलाके आपस में जुड़े हैं, जहां फौज शत्रुजीत सैन्य अभ्यास में जुटी है। सैन्य अभ्यास का बड़ा मकसद ये भी है कि कम से कम वक्त में फौज जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सरहद पर मोर्चा संभाल सके और शत्रु के रणनीतिक ठिकाने बगैर एक पल की देरी के ध्वस्त किए जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस हत्व मिसाइल के हमले को नाकाम करने के लिए थार में फौज ने कमर कस ली है। सैन्य अभ्यास का अहम पहलू यह भी है कि भारतीय फौज युद्ध के दौरान किसी भी जैविक और रासायनिक हमले का जवाब देने में भी समर्थ और सक्षम होगी। जैसलमेर से विमल भाटिया और जयपुर से शरद कुमार के साथ मंजीत नेगी, बीकानेर, आज तक।